नमस्कार। आज प्रश्न पे आधारित ही वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो है। जो हस्तरेखा को शौकीन है, जानना चाहते हैं और या जिनके हाथ में ये रेखा है, उनके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा है। देखिए, तीन मुख्य रेखाएं जनरली हाथ में होती हैं। उन्होंने जो प्रश्न भेजा है भाई ने, उन्हें ये जानना चाहते हैं कि उनकी एक रेखा चंद्रमा से निकल कर जाके हृदय रेखा को विलीन हो रही है। सॉरी, विलीन हो रही है कहने का मतलब हृदय रेखा पार नहीं की है, ये विलीन हो रही है। अब यहाँ फिगर करेक्ट नहीं बन पा रहा है, आपको समझना है कि हृदय रेखा में आके रुक गई है, जैसा अभी बना। ठीक है, पार नहीं की है, हृदय रेखा में आके रुक गई है। ये इस रेखा के बारे में जानना चाहते हैं। आज मैं दो चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि सिमिलर वीडियो है। मैं सोचा कि इसी वीडियो में दोनों चीज़ें बता देनी चाहिए। एक तो देखिए, चंद्रमा से निकल के जा रही, किसी किसी के हाथ में ये मंगल से निकल के भी जाती दिखाई देती है। बिल्कुल हृदय रेखा पे जाके मंगल से रुक जाती है। हृदय रेखा पे ऐसा लगता है कि हृदय रेखा की एक शाखा मंगल पे भी गई है, ऐसा भी प्रतीत होता है। बहुत लोगों के हाथ में ये रहता है। इन दोनों रेखाओं का मतलब क्या है, आज का मेरा टॉपिक यही है। आपके प्रश्न भी यही हैं। आपके प्रश्न से संबंधित एक और टॉपिक मैं ऐड कर दिया। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट को। ऐसा ज्योतिष में कहा गया है, ठीक है, कि कोई भी रेखा जब जाके किसी भी आड़ी रेखा से जाके मिल जाती है या उस पर रुक जाती है, तो उसको अच्छा तो नहीं कहा गया है। अब चूंकि ये मुख्य रेखाएं हैं, मुख्य रेखाओं में उनका जाके विलय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाधा तो कह सकते हैं। मैं इसको नहीं ना कहूँ तो भी गलत होगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें अपना प्रभाव ये ज़रूर डालेंगे। जिस पर्वत से निकल कर जिस पर्वत पे जाएंगे, वहाँ पे उस पर्वत के गुण में आपका एडिशन करेंगे। वो एडिशन आपके लिए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा पे जो क्वेश्चन था वहीं पे आके बात करते हैं, फिर मंगल पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे पहले केस में हम देखते हैं, चंद्रमा से निकल के रेखा जाके एडिशन हो गई, तो जाहिर सी बात है चंद्र तत्व का कहीं ना कहीं उसमें समावेश कर रहा है। किस पे? आपकी भावना पे, आपकी सोच पे, आपका जो मन है ना, उस पर आपका चंद्रमा का अब जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। अब ऐसे लोग क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसे लोगों को जो है ना, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आती है, ऐसे लोग निर्णय लेने के टाइम में बड़ा दो नाव पे पैर रखेंगे। समझ ही नहीं आएगा, ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, ये बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। और जहाँ पर दिल से फैसला लेने वाली बात आई और ये दिल से फैसला लिए, 100% नुकसान खाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इमोशंस है। इमोशंस पे चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है? स्थिर नहीं होता है ना। चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, वैसे ही ये चंचलता है चंद्रमा। तब उसमें अगर दिल से ये फैसला लिए, तो अभी इनका जो मूड है अभी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं इस किसी एक विषय को लेकर। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएगा, और जब चेंज हो जाएगा तब वो रिग्रेट करेंगे, नहीं यार मेरे को ये नहीं करना था। तो ये इसीलिए फैसले लेते समय प्रैक्टिकल होके फैसला लीजिए, और कोशिश कीजिए अपने मित्र दोस्त यार कोई अच्छे एक सलाहकार ज़रूर रखें अपने जीवन पे। नहीं तो ये आपको बार बार धोखा देगा। सही निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर में कम हो जाती है, या फिर नहीं होती है। ठीक है, ये इस तरीके की स्थिति को जनरेट करता है। दूसरा चीज़ देखो, ऐसे लोगों को एक और भी प्रॉब्लम होता है, ज़बरदस्त मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोगों के विचार जो है स्थिर नहीं रह पाते। जो अभी मैं जो बता रहा था, सेम वही केस है, उसमें अलग शब्द में ही बोल रहा हूँ, लेकिन अर्थ तो वही आ रहा है। तो इस ऐसे लोगों को ना, अब इसमें जो पॉजिटिव साइड है उसको निकालना कैसे है, इसकी इस रेखा का हमको सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए, इस रेखा के बारे में अभी जो मैंने बताया, अगर आप गौर से सोचेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? इनका कोई शत्रु नहीं, इनकी कोई परेशानी नहीं, ये अपने परेशानी की जड़ स्वयं है। समझ गए? अगर ये अपने मन को कंट्रोल कर लें, अपने आगे की सोचे, कहने का मतलब प्रेजेंट की नहीं, थोड़ी सी आगे की सोच के काम करें, प्रैक्टिकल होके काम करें, तो ये अपनी इस रेखा के दुष्प्रभाव को बचा सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्या आती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग। अब ये किंतु परंतु वाली बात आएगी, बहुत लोग तो बोल देंगे कि बुद्धिमान होती है रेखा को और सरस्वती रेखा के तुल्य भी कहा जाता है। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे देखना जरूर है कि चंद्रमा आपका उन्नत हो,
चंद्रमा अगर अच्छा उठा हुआ है और ये रेखा अगर है तो आप बहुत बुद्धिमान होंगे, ठीक है। और अगर चंद्रमा दबा हुआ है या चंद्रमा पे पर्वत कमज़ोर है और ऐसी रेखा है तो बुद्धिमान हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। तो ये ऐसे लोग ऐसे जनरली बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब ये फैसला लेने वाले होते हैं तो इनके साथ में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी क्या होती है, ये हमेशा इमोशंस के फेवर में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव चला गया ना। अब मन को ये विचलित करता है और ऐसे फैसले ले बैठते हैं जो इनको नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो ज़रूर रखें, सलाहकार रखें। आप जो आपकी कमजोरी है उसको ताकत बनाएं। इसका ताकत है आखिर आप बुद्धिमान हैं, आपको बुद्धिमत्ता प्रदान कर रही है। इसकी कमजोरी यह है कि आपको भ्रामक की स्थिति दे रही है, तो भ्रामक की स्थिति को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करके। बाकी इसका पॉजिटिव साइड जो आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस रेखा का इतना ही है सेंस, कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं, आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो ये अच्छी स्थिति है, इसको बुरी स्थिति नहीं कहते। बस ये है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा और हर बार देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखें। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा, बहुत लोगों का एक प्रश्न आता है या फिर आप देखते होंगे बहुत लोगों का एक रेखा जाएगा बिल्कुल आपके हृदय रेखा पे जुड़ जाएगा। अब ये कहीं भी जुड़ सकता है, मैंने यहाँ पे जोड़ा है, हो सकता है यहाँ पे जाके जुड़ जाए, ठीक है ना, कहीं पे हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अब बहुत लोग इसको ये भी समझते हैं कि मेरी हृदय रेखा की एक शाखा जाके मंगल पे चली गई, ठीक है, आप वैसे तरीके से भी समझो। अर्थ क्या है? अब जाहिर सी बात है आपकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, है ना, ये इमोशन की लाइन है, उसमें मंगल का प्रधान आ रहा है। अब मंगल कैसा होता है? क्रूर। मंगल कैसा है? क्रूर है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, मेहनती है, झगड़ालू है, क्रोधी है, एग्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ मंगल हैं। तो आपके स्वभाव में वो सारी चीज़ भी झलकेंगे। तो इसमें से कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, मेहनती होना अच्छी बात है ना, डिसिप्लिन होना अच्छा बात है। अब क्या झगड़ालू होना अच्छा बात है क्या? नहीं। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे हैं। अब ये इस रेखा को देख के तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अच्छे हैं, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। ओवरऑल जब आप हाथ देखेंगे, हाथ की डिजाइन देखेंगे, संरचना देखेंगे, मस्तिष्क रेखा कैसी है, इसके दिल तो ऐसा चल रहा है तो दिमाग कैसा चल रहा है, ये सारा चीज़ को मैच करके जब आप कुमुलेटिव रिजल्ट निकालोगे, अगर आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव साइड है, इसका हाथ शुभ हाथ है, तो उसको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, व्यक्ति को देशभक्ति उसके अंदर, क्योंकि मंगल सेना फौज भी है ना, मंगल भूमि भी है, तो ऐसे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल होती है बहुत, भले ये सेना में रहे चाहे ना रहे, नो मैटर, सेना में हों ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर में देशभक्ति रहे कि आप देखना बहुत देशभक्ति वाली बातें करेंगे, अपने देश से विशेष प्रेम होता है ऐसे लोगों को, ठीक है। इनकी इच्छा भी होती है इवन कि ये फौज में काम करें, भले न काम कर पाएँ ये अलग बात है, लेकिन इनकी ये कोशिश या इनकी इच्छा ज़रूर रहती है, जिस भी फॉर्मेट में काम करें देश के लिए इनका सोच अच्छा रहता है, ठीक है। और देखो और क्या रिजल्ट निकाल के आता है। अब देखिए कुछ मामले में ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल को ना मांगलिक भी कहा गया है। अब ये इफेक्ट मांगलिक भी देता है, ये अशुभ प्रभाव है इसका। शुभ प्रभाव तो मैंने बता दिया कि आप मेहनती हो सकते हो, डिसिप्लिन हो सकते हो, देशभक्ति, ये सब तो ठीक है अगर पॉजिटिव साइड ही लेता हूँ तो। लेकिन अगर क्या होगा, ये जो है ना एक नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। ऐसे लोगों के एक गुप्त संबंध की तरफ में भी इशारा होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी के साथ ऐसा होगा ये ज़रूरी है क्या? नहीं, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, है ना। एक रेखा से हम बहुत सारी रिजल्ट को एक साथ नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये अंदेशा है ऐसा। अगर उसकी हृदय रेखा खराब चल रही है, ठीक है, डबल डबल चल रही है या फिर द्वीप बन के चल रही है, मस्तिष्क रेखा में भी द्वीप बना हुआ है, मन भटकाव की स्थिति, मस्तिष्क में भटकाव की स्थिति है और ये स्थिति बनी है, तो हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ उसके साथ जनरेट हो, भटकाव की स्थिति आए, वो भटक जाए। लेकिन अगर दोनों रेखाएं शुद्ध हैं तो फिर ये अच्छी स्थिति है। तो फिर ये व्यक्ति सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड, ये कोई भी जो मतलब खेल कूद, मंगल से जो संबंधित फील्ड है उस पर आपको पदस्थ व्यक्ति मिल सकता है, ऊंचे ओहदे पर मिल सकता है। अगर उस पर पदस्थ नहीं है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो भी ये व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करने वाला होगा। ऐसे लोग किस्मत के भरोसे नहीं रहते। एक बहुत खास बात, ऐसे जो लोग होते हैं ना,
किस्मत के भरोसे नहीं रहते। इनका मानना है कि हम अपना किस्मत बदल लेंगे, इनकी बातों से ही समझ में आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, भले कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ। इनका हमेशा बिलीव रहता है कि हम चाहे तो क्या नहीं हो जाए, हम अपने पराक्रम से मेहनत से कर लेंगे। ये जो है गुण इनके अंदर आता है। और ये रेखा उनके हाथ में भी देखा जाता है जो क्रूर होते हैं, ठीक है। क्रूर इन द सेंस जैसे कोई झगड़ालू, क्रोधी, क्रिमिनल टाइप का नेचर, या कोई ऐसा पेशा जैसे पशुपालन, मुर्गी उर्गी काट रहा है कोई, बकरा वकरा काट रहा है कोई, इस टाइप जो पेशा वाले हैं ना, उनके हाथ में भी ये रेखा दिख सकती है। बशर्ते आपको समझना पड़ेगा हाथ को मुलेटिव देख के कि भाई किस तरफ इशारा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लेकिन ये मैं आपको हर लक्षण बता रहा हूँ। अब मैं एक एक लक्षण तो बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कंडीशन ऐसे नहीं है। मैं तो केवल एक कोरा पेपर पे आपको ड्रॉ करके चीज़ों को बता रहा हूँ। तो हमको क्या देखना है, सार बात यहाँ से कि मंगल से अगर लिखा गई है तो मंगल का इफेक्ट डालेगी, किस पे डालेगी, आपके इमोशंस पे, ठीक है। और अगर चंद्रमा से गई है तो चंद्रमा से, जाहिर सी बात है चंद्रमा शांत है, मंगल उग्र है, तो शांत वाला जाएगा तो दिमाग को शांत रखेगा, थोड़ा आपकी सोच को शांत रखेगा। लेकिन चंद्रमा चंचल है तो आप गुस्सा एग्रेशन तो नहीं करोगे, लेकिन खाली भ्रमित होते रहोगे, इमोशनल होते रहोगे। हर किसी चंद्रमा भी डीप इमोशंस है और लाइन भी इमोशंस की, उसमें मिल गया तो इमोशनली परिवार वालों की तरफ बहुत विश्वास करोगे और वहाँ धोखा खा जाओगे। प्रैक्टिकल नहीं बनोगे तो नुकसान होगा, है ना। वैसे ही मंगल का इफेक्ट है, उग्र है, आपके स्वभाव में उग्रता लाएगा, थोड़ा सा आपको धौंस देगा स्वभाव में, आप पावर मांगेंगे लोगों से, आप अथॉरिटी मांगोगे लोगों से, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो ये था आपके प्रश्नों का जवाब। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा, पसंद आया, चीज़ें मैच हुई आपके हाथ से तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा सुनना चाहिए, ये उस लायक हूँ मैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।